किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सब्जियों के बारे में। और सब्जियों के बारे में हम उन किस्मों के बारे में बात करेंगे जो किस्म हमारे पालमपुर, जो चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय और सोलन जो कृषि उद्यानिकी विश्वविद्यालय है, दोनों के द्वारा जो विकसित की गई है। तो सब्जियों में हम उन किस्मों के बारे में बात करेंगे तथा वो कहाँ लगाया जा सकता है, बुआई का समय उसका क्या है, बीज की मात्रा क्या है, दूरी कितनी रखनी चाहिए और क्या उसकी हम नर्सरी लगाते हैं या उसकी सीधी बिजाई करते हैं। तो सबसे पहली क्रॉप है टमाटर। नॉर्मली टमाटर जो है, वैसे तो हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ष भर इसको उगाया जाता है। अगर जहाँ पे फ्रॉस्ट कम गिरता है या पाला कम होता है वहाँ पर हम इसको उगा सकते हैं। और उसके अलावा जो जनवरी से लेकर के नवंबर दिसंबर तक टमाटर की खेती की जा सकती है आसानी से। बहुत ही अच्छी क्रॉप है, पैसा अच्छा देता है, खास करके बरसात और सर्दियों के मौसम के जो टमाटर होते हैं। इसमें अगर किस्मों की बात करें तो हिम पालम टमाटर 2, हिम पालम टमाटर 1, पालम पिंक, पालम प्राइड, पालम टोमेटो हाइब्रिड 1, इसके अलावा पालम टोमेटो हाइब्रिड 2, लाल सोना इम्प्रूव्ड जो है, और इसके बाद अलावा इंडियन शिवालिक है, सुपर सोना इम्प्रूव्ड है। ये कुछ किस्में हैं टमाटर की जो यूनिवर्सिटी के दोनों विश्वविद्यालयों के द्वारा, कृषि एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय दोनों जो हैं उनके द्वारा किसानों के लिए मनोनीत की गई है। इसके अलावा हिम सोना है और बायर की 2853, इसे भी ये हिमाचल प्रदेश के लिए रिकमेंड किया गया है। लगाने का समय अगर निचले पर्वतीय क्षेत्रों में कहें तो जून जुलाई में इन किस्मों को लगाया जा सकता है नॉर्मली, और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में फरवरी मार्च से लेकर के में एक रोपाई होती है, दूसरी मई जून के महीने में होती है, और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में टमाटर की खेती ना के बराबर होती है। अगर बीज की मात्रा की बात करें तो 20 ग्राम बीज करीब करीब लगता है, 20 ग्राम बीज पर के करीब, और संकर किस्म का है पर कनाल के लिए। और उसके बाद हाइब्रिड किस्म है उसके लिए 6 ग्राम बीज प्रति पर कनाल लग जाता है। लाइन से लाइन की अगर बौनी किस्म है जिसको डिटर्मिनेट वैरायटी बोलते हैं, उसको 60 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर, और जो ऊंची किस्म है इनडिटर्मिनेट है जिसकी लंबी काफी ऊंचाई तक जाती है, उसे 90 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन में लगाएं, और पौध से पौध की दूरी करीब करीब 45 सेंटीमीटर रखें। सामान्यतः इसको डायरेक्ट सोइंग तो नहीं करते हैं, इसको हम नर्सरी तैयार करते हैं। तो समय पे जिस समय आपको लगाना हो, जैसे जून जुलाई में अगर आपने निचले पर्वतीय क्षेत्रों में लगाना है तो उसे 1 महीना पहले आपको नर्सरी की तैयारी करनी पड़ेगी। अब दूसरी फसल लेते हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि शिमला मिर्च अपने आप में एक काफ़ी कॉस्टली है वेजिटेबल। हरी शिमला मिर्च तो ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन कलर्ड कैप्सिकम जो खास करके पॉली हाउस में ग्रो की जाती है वो काफ़ी महंगी है। तो इसके लिए हम जो वैरायटी रिकमेंड करते हैं वो हिम पालम शिमला मिर्च 1 है, हिम पालम शिमला मिर्च 2 है, इसके अलावा कैलिफोर्निया वंडर है, सोलन भरपूर है, कोहिनूर है, इंडीम का ऐश्वर्या है, और डायमंड स्टार है, और इंडीम का ममता है। ये कुछ किस्में हैं। इसके अलावा ऐश्वर्या, मेकॉन्ग और इंदिरा, ये तीनों वैरायटी हाइब्रिड्स है, और ये प्राइवेट सेक्टर की है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकमेंड की गई है। किसान भाइयों, अगर निचले पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो नवंबर में और फरवरी से लेकर मार्च तक और अगस्त में इसकी रोपाई की जाती है निचले पर्वतीय क्षेत्रों में, जबकि मध्य पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो मार्च से लेकर के मई तक इसकी हम रोपाई करते हैं। इसके अलावा अगर बीज की मात्रा की बात करें तो 40 ग्राम पर कनाल के हिसाब से इसका बीज लग जाता है, और अगर हाइब्रिड किस्म है तो 10 ग्राम बीज काफ़ी होता है, सफिशियंट होता है। जो सामान्य किस्म है उसको माना जाता है कि उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज थोड़ा कम होता है, तो इसलिए इसकी बीज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। लाइन से लाइन के डिस्टेंस करीब करीब 60 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर रखें। इसकी नर्सरी पौध तैयार करें। इसकी नर्सरी पौध ऑलमोस्ट 1 महीने 10 दिन में तैयार होता है। अगर पूरी तरह से अच्छी नर्सरी, स्वस्थ नर्सरी की बात करें तो टमाटर से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है।
अब आते हैं हम हरी मिर्च के बारे में। हरी मिर्च के हमारे किसान भाइयों के लिए अच्छी फसल है और ओपन में लगाया जाता है। इसको पॉली हाउस में भी लगाते हैं, लेकिन पॉली हाउस में उतना ज़्यादा इसका प्राइस मार्केट में मिलता नहीं है, इसलिए पॉली हाउस में बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन शिमला हरी मिर्च को अगर हम बाहर लगाते हैं, खास करके बरसात के समय में, तो इसकी बड़ी अच्छी प्राइस मिल जाती है किसानों को। हरी मिर्च में हाँ, अगर किस्मों की बात करें तो हिम पालम मिर्च हाइब्रिड 1, हाइब्रिड 2, हाइब्रिड 3, ये तो पालमपुर के द्वारा विकसित किस्म है। उसके अलावा सूरजमुखी है, हिम पालम मिर्च 1 है और हिम पालम मिर्च 2 भी है। ये 2 किस्में। इसके अलावा जब ज्वाला इम्प्रूव्ड है, शिवरंजनी हॉट है, कई कई सारी किस्में हैं। जो प्रचलित किस्म है वो सोल्जर है, दिव्य ज्योति है, ये भी किस्में हैं। ये दोनों हाइब्रिड है प्राइवेट सेक्टर की, इसकी भी रिकमेंडेशन की गई है। अगर लगाने की बात की, निचले पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है। नवंबर में इसको लगाते हैं, उसके बाद फरवरी में लगाते हैं, मई जून में भी इसको लगाते हैं बरसात वाली फसल। लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में इसे मार्च से लेकर के मई तक कभी भी रोपाई कर सकते हैं। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती नहीं की जाती है। सामान्य बीज की मात्रा की बात करें तो 40 ग्राम बीज इसकी भी लगती है। संकर किस्म भी और हाइब्रिड दो जो नॉर्मल वेराइटी है उसमें भी 40 ग्राम बीज पर कनाल की आवश्यकता होती है। लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की डिस्टेंस शिमला मिर्च की तरह ही है, लेकिन लाइन से लाइन का डिस्टेंस इसमें चूंकि ये थोड़ा कम इसकी पत्तियां स्पेस लेता है, तो इसको हम 45 बाई 45 सेंटीमीटर पे इसको लगाना चाहिए। इसकी नर्सरी भी 1 महीना पहले आपको तैयार कर लेना चाहिए। अब जो सब्जी हम बात करेंगे वो है बैंगन। अर्का निधि जो इसकी वैरायटी है बहुत ही अच्छी किस्म है, और अर्का केशव है, लंबी वैरायटी है, और ये लंबे किस्म का है पर्पल कलर का। और ये जो किस्म है वो बैक्टीरियल भी रेजिस्टेंट मानी जाती है कुछ हिसाब से। उसके अलावा पूसा पर्पल क्लस्टर है, पूसा पर्पल लॉन्ग है, पूषा अनुपम है, लकी माया है, लकी है, माया इम्प्रूव्ड है, रंगीला इम्प्रूव्ड है। इसके अलावा नव किरण है और क्लाउज की कुछ वैरायटी है, इसको हम लगाने रिकमेंड करते हैं, जो यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है। और ये अच्छी किस्में हैं। समय से वैसे बैंगन की फसल को भी हम कह सकते हैं कि गर्मियों में और सर्दियों में इसकी अच्छी फसल, बरसात में थोड़ा इसमें बीमारी ज़्यादा आता है, लेकिन हम लगाते हैं फरवरी अप्रैल से अप्रैल तक इसकी रोपाई करते हैं, कर सकते हैं, और जून जुलाई में भी करते हैं जो बरसात वाली फसल है। जो बरसात वाली फसल बैंगन की लेने के लिए आपको थोड़ा मेड़ के ऊपर इसके बीज रोपाई करनी पड़ेगी। और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में से अप्रैल से लेकर के जून के माह तक इसको लगाई जाती है। बीज की मात्रा के बात करें, इसका बीज नॉर्मली टमाटर और शिमला मिर्च और हरी मिर्च से वो होता है, और इसकी बीज की मात्रा भी जो दूरी डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, तो इसके 25 ग्राम बीज सफिशिएंट होता है। 25-25 ग्राम बीज इसके लिए रख सकते हैं, हाइब्रिड के लिए भी और किस्मों के लिए भी, नॉर्मली जो वेराइटी है। और डिस्टेंस की बात करें तो 60 बाई 45 सेंटीमीटर पे इसको आप लगा सकते हो। नर्सरी के रोपाई इसमें की भी नर्सरी आपको 1 महीने में तैयार हो जाती है। नर्सरी में सावधानियां इसमें बैंगन में बरतना चाहिए। थोड़े अच्छे पौधे, अच्छी हाइट की पौध हो जाने के बाद ही इसको ट्रांसप्लांट करें, ताकि ये पौधा जो है खेत में एस्टेब्लिश अच्छी तरह से हो जाए। अब जो फसल है वो है भिंडी। भिंडी बहुत ही अच्छी, किसानों को अच्छी आय देती है, खास करके गर्मी वाली भिंडी। आपको पता है कि किसानों के लिए ज़्यादा कीमती है, और किसान इसको गर्मियों वाली भिंडी को उत्पादन करना भी चाहते हैं। लेकिन भिंडी एक्चुअली में भिंडी जो है वो बरसात वाली फसल मानी जाती है, और फरवरी से लेकर के इसको अक्टूबर नवंबर तक इसके खेती की जा सकती है। इसमें जो वैरायटी है हिम पालम भिंडी 1, सोलन अधिराज, बहुत अच्छी नई किस्म में विकसित हुई है हिमाचल प्रदेश की, और पालमपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा हिम पालम भिंडी 1 दी गई है। इसके अलावा पालम कोमल है, P8 है, सुपर 94 है, SFO 66 है, स्टार प्लस है, स्टार 7 है, लीजा 500 है, इंद्रानील है प्लस, जो कोमल इम्प्रूव्ड वैरायटी है। इसके अलावा तुलसी और US 7109 जो भिंडी की किस्म है, हाइब्रिड किस्म प्राइवेट सेक्टर की, इसको भी रिकमेंड यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है। भिंडी नॉर्मली हम फरवरी मार्च में तो लगाते ही लगाते हैं, जून जुलाई में लगाते हैं, बरसात वाली फसल है। और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी मोस्टली मार्च से लेकर जून तक इसकी बिजाई की जाती है। थोड़ा हॉट टेम्परेचर इसको चाहिए फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए, तो इसलिए सर्दियों में ये पौधा ज़्यादा नहीं चल पाता है। और अगर हम बात करें तो 700 ग्राम बीज करीब करीब पर कनाल इसको लग जाता है, जो भिंडी का बीज है। और इसका लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन, और 15 से 20 सेंटीमीटर पौधे लाइनों में पौधे से बीज की दूरी करें। और इसकी सीधी रोपाई करते हैं, इसकी नर्सरी नहीं तैयार करते हैं।
कई बार आपने सुना होगा कि भिंडी भी कई बार पॉली हाउस में भी हम लगा सकते हैं, खास कर सर्दियों के मौसम में। अब हम जो क्रॉप लेंगे वो है फ्रास्ट बीन। फ्रास्ट बीन में दो तरह की किस्में आती है, एक जो होती है वो बॉनी किस्म होती है, दूसरा बेल वाली जिसको हम एक होता है जिसको हम बूसी टाइप बोलते हैं, दूसरा जो क्रीपर टाइप होता है या बेल वाली बोलते हैं, जो जिसमें जो कद्दू वर्गीय सब्जी की तरह इस जो चढ़ता है, इसके लिए तन डालना पड़ता है। जो बौनी किस्म है उसमें कंटेंडर है, पूषा पार्वती है, अर्का कोमल है, सोलन नैना है, पालम मृदुला है और रानी है। ये वैरायटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा फागनी भी है जो प्राइवेट सेक्टर की, वो भी रिकमेंड की गई है। जबकि बेल वाली जो फ्राशबीन है उसमें लक्ष्मी है, केंटुकी वंडर है, कोमल प्लस है, बेल्ली है, मालगुडी है, हिमालनी है और प्राइवेट सेक्टर की पूर्वा है। ये कुछ किस्में हैं जो रिकमेंडेशन दोनों यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है। फरवरी मार्च और अगस्त, फरवरी मार्च में इसको लगाते हैं खास करके, और बरसात के बाद जैसे ही बरसात एंड होने लगता है, बरसात में इसकी क्रॉप थोड़ी ज़्यादा, इसमें कीड़े बीमारियां लगती है, इसलिए बरसात में इसको नहीं लगाते हैं और अगस्त से लेकर सितंबर तक इसको लगाते हैं। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च से लेकर मार्च अप्रैल में इसकी बुझाई होती है, और बरसात वाली चूंकि बारिश का पानी यहाँ एकत्रित नहीं होता है तो इसको जून के महीने में भी लगाते हैं और अच्छी आमदनी किसानों को मिलती है। इसके अलावा अगर बीज की बात करें तो अगर आप जो बूसी टाइप है, बौनी किस्म है उसकी, तो उसके 3 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी है वो है 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसकी बीज प्रति हेक्टेयर नहीं, प्रति कनाल आप लगा सकते हैं। जबकि जो बौनी किस्म है वो 3 किलोग्राम प्रति कनाल। डिस्टेंस है, अगर आप बौनी किस्म लगा रहे हैं तो 45 सेंटीमीटर रखिए, और नहीं तो और लाइन से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर बेल वाली किस्म है तो उसको 90 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 15 सेंटीमीटर प्लांट से प्लांट के बीच में आप इसको रोपाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाकला। बाकला एक्चुअली क्यों बोलते हैं, कई जगह इसको क्यों भी बोलते हैं, और ये इसकी जो किस्में हैं वो जो इसकी जो फलियां होती है वो बड़ी स्मूथ होती है, बहुत टेस्टी होता है और बाजार में अच्छी कीमत भी इसका मिल जाता है किसानों को, और फलन भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन कुछ बीमारियों के कारण इसको किसान कम लगाता है, बट ये बहुत अच्छी किस्म है, बहुत अच्छी सब्जी है और प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए ये इस जो एक तरह से फली वाली सब्जी है बाकला, जिसको क्यों बोलते हैं, इसका बहुत डिमांड होता है। छोटी फलियों वाली किस्में एवं लंबी फलियों वाली किस्म इसके किस्में हैं, जो फलियों का आकार कुछ का छोटा होता है, कुछ का लंबा होता है। अक्टूबर से नवंबर के महीने में निचले पर्वतीय क्षेत्रों में इसको हम लगाते हैं, और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में सितंबर अक्टूबर में इसको लगाते हैं। बीज की मात्रा की बात करें तो 4 किलोग्राम बीज इसकी ज़रूरत होती है, और लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखिए ताकि तोड़ने में आसानी हो। पौधा थोड़ा कोमल होता है तो इसलिए पौधे तोड़ते समय आपको परेशानी ना हो और पौधे टूटे ना। उसके अलावा 10 सेंटीमीटर बीज से बीज की दूरी या लाइन से लाइन में पौधे से पौधे की दूरी आप रख सकते हैं। टेम्परेचर जरूर देखिए जब इसको सोइंग कीजिए, तो प्रॉपर टेम्परेचर पे, और टाइम लगता है 10 से 12 दिन इसको जर्मिनेट होने में, और इसकी सीधी बिजाई करते हैं, इसकी नर्सरी तैयार नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे खीरा के बारे में। खीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है ओपन फील्ड में, और जितने भी कद्दू वर्गीय सब्जी है उसमें खीरा को सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल माना जाता है। और खीरा की जो किस्में हैं, खीरा 75 है, खीरा 90 है, पॉइंसेट है, सोलन सृजन है, खीरा हाइब्रिड 1 है, खीरा हाइब्रिड 2 है, वेलकम 202 है, युवराज है, 693 नंबर है, सोनाली इम्प्रूव्ड है, कुछ किस्में हैं। इसके अलावा सायरा है, NS 404 और डॉन, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। ये जो सायरा है ये निचले पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इसे लगाया जाता है, और लगाने का टाइम जो है वो फरवरी मार्च है से लेकर के जून में तक में। जो कि बेल वाली है उसको बरसात वाली है तो कद्दू जो ये सब्जी ये लगाते हैं खीरा, उसको हम जून में भी लगाते हैं बरसात वाली सब्जी लेने के लिए। और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च से लेकर के मई तक इसकी रोपाई की जाती है। बीज की मात्रा 120 ग्राम से लेकर के 160 ग्राम, 120 ग्राम अगर है। हाइब्रिड थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि इसकी बेल का फैलाव थोड़ा कम होता है, जबकि जो नॉर्मल किस्म है वो 120 सेंटीमीटर पे होता है, और 120 से 120 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है करीब करीब, और हाइब्रिड के लिए 160 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर, और प्लांट से पौधे की दूरी करीब करीब
वो भी 1.5 मीटर से लेकर के 1.25 मीटर तक आप रख सकते हैं। इसकी डायरेक्ट सोइंग हम करते हैं। जो हम फरवरी मार्च में लगाते हैं तो आपने देखा भी होगा, इसकी पौध भी नर्सरी पॉली बैग में इसकी नर्सरी भी तैयार की जाती है। उसी तरह से अगर करेला की बात करें तो करेला की कुछ किस्में हैं, जैसे सोलन हरा है, सोलन सफ़ेद है, SBGF है, 79 रुस्तम है, रजनी है। इसके अलावा पाली करेला, प्रगति और आकाश, ये कुछ किस्में हैं जो हाइब्रिड किस्में हैं, जो यूनिवर्सिटी के दोनों यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकमेंड की गई है किसानों के लिए। और हिमाचल प्रदेश के लिए फरवरी मार्च में इसको लगाने का टाइम है, मई जून में इसको लगाते हैं। फरवरी मार्च में पहली और गर्मी वाली और बरसात वाली जो करेला लगाते हैं वो मई जून में हम इसकी रोपाई करते हैं। अप्रैल से मई में मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में इसको लगाते हैं, अप्रैल से मई के बीच में। और बीज की मात्रा 200 से 250 ग्राम के बीच में होता है प्रति कनाल, इसको लगता है। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी करीब करीब 50 सेंटीमीटर रखें। सीधी बिजाई की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और बेल वाली कद्दू वर्गीय सब्जी की, वो है कद्दू सोलन बादामी। बहुत ही कद्दू ये अच्छी वैरायटी है और बड़ा ही टेस्टी इसका फ्रूट माना जाता है। सोलन देखने में हरा होता है। और अंजू और इंद्रजीत दो हाइब्रिड किस्में भी इसके अलावा है जिसको लगाते हैं फरवरी एवं मार्च में इसको लगाते हैं। उसके अलावा जून में भी लगाते हैं। जो जून में लगाते हैं उसके लिए तन और सहारा देना पड़ता है। और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अप्रैल से मई के बीच में इसको लगाते हैं। करीब करीब 160 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है पर कनाल में, 160 से 170 ग्राम बीज। और 2.5 मीटर से लेकर 3 मीटर की दूरी पर इसकी रोपाई करते हैं। क्योंकि इसका बेल फैलता ज़्यादा है, इसकी दूरी थोड़ी ज़्यादा, 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर या 2.5 मीटर बाई 3 मीटर की दूरी पर आप इसको लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्क्वैश के बारे में। स्क्वैश जिसको हम छप्पन कद्दू भी बोलते हैं, वैसे कई जगह समर स्क्वैश बोलते हैं, कई विंटर स्क्वैश बोलते हैं। लेकिन स्क्वैश जो खास करके ऑस्ट्रेलियन ग्रीन, पूसा अलंकार, सोलन आद्विक, ये वैरायटी जो यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई या रिकमेंड की गई है। इसके अलावा इसको लगाने का जो टाइम है वो फरवरी मार्च में है निचले पर्वतीय क्षेत्रों में। और दूसरी जो क्रॉप लगाते हैं वो दिसंबर जनवरी में इसको लगाते हैं ताकि अर्ली क्रॉप मिल सके। और इसके अलावा अप्रैल से लेकर मई तक मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी रोपाई होती है, जहाँ पर मध्य पर्वतीय से लेकर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में भी कई बार इसकी खेती की जाती है। 250 ग्राम से 300 ग्राम बीज की आवश्यकता पर कनाल होता है इसमें। और जो बीज की डिस्टेंस रखते हैं वो 90 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर जो है वो प्लांट से प्लांट रखते हैं। और इसकी डायरेक्ट सोइंग करते हैं। अगर घिया लौकी कद्दू वर्गीय सब्जी में एक और महत्वपूर्ण सब्जी है जो घिया लौकी, जिसको कहते हैं घिया या लौकी बोलते हैं, तो उसमें पूसा समर प्रोलिफिक राउंड है, उसके बाद पूसा मंजरी है, पंजाब राउंड है, मेरिना है, पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग है, SBOF है, 64 है, शारदा है, पूसा मेघदूत है, ऑलराउंडर है, बर्द है, हरुणा है। ये कुछ किस्में हैं जो प्राइवेट सेक्टर की है, कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई है। लगाने का टाइम जो है फरवरी मार्च एवं जून का महीना है। और मार्च अप्रैल में इसको हम लगाते हैं नॉर्मली मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में। और 200 ग्राम से 250 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। डिस्टेंस भी करीब 2 मीटर से लेकर के, और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर के बीच में रखते हैं और डायरेक्ट सोइंग करते हैं। अब हम कुछ ऐसी सब्जियों के जो खास करके अरबी के बारे में बात करेंगे। अरबी नॉर्मली जो गंडियाली जिसको हम बोलते हैं वो लोकल हम लगाते हैं नॉर्मली। और ये जो अरबी हम लगाते हैं वो आपने देखा होगा ऊना वगैरह में तो बड़े साइज का होता है। इसको लगाना तो लोकल वेराइटी बोलते हैं उसको। मार्च अप्रैल में इसकी रोपाई हो जाती है। या इसके बाद जहाँ पर थोड़ा बारिश के ऊपर खेती निर्भर है, वहाँ जून जुलाई में इसको लगाते हैं। करीब करीब 100 किलोग्राम बीज पर कनाल की आवश्यकता होती है। 1 क्विंटल के करीब बीज लगता है। और इसके अलावा जो बीज लगता है वो है सीधी बिजाई हम करते हैं इसमें। अदरक की बात करते हैं तो हिमगिरी है, सोलन गिरी गंगा है, 2 वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, सोलन हिमगिरी। और जून के महीने में इसको हम लगाते हैं, जून में लगाते हैं। अप्रैल मई के महीने में इसकी मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में इसको लगाते हैं अदरक को। नॉर्मली जो अदरक है वो चूँकि 9 महीने की क्रॉप मानी जाती है। जो फसल अप्रैल मई में लगाया जाता है उसका उत्पादन ज़्यादा होता है, जो जून में लगता है उसका उत्पादन थोड़ा कम होता है। करीब करीब 80 से 100 किलोग्राम जो है कंद के राइजोम की आवश्यकता होती है, या इसको हम बोल सकते हैं कि अदरक की आवश्यकता होती है बीज के लिए। और इसका डिस्टेंस जो 40 बाई 20 सेंटीमीटर यानी 40 सेंटीमीटर
जो लाइन से लाइन और 20 सेंटीमीटर बीज से बीज की दूरी रखते हैं और सीधी बिजाई करते हैं। बीज का साइज करीब करीब 50 ग्राम 30 से लेकर 50 ग्राम के बीच में रखना चाहिए। कम से कम उसमें 2 से 3 आंख अवश्य होना चाहिए। जो है अगर हम हल्दी की बात करें तो कुछ किस्में हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई है। जो जैसे हल्दी है वो पालम पीताम्बर है, पालम लालिमा है। तो पालम पीताम्बर और पालम लालिमा ये जो किस्में हैं हमारी जो हम लगाते हैं, ये ये पीताम्बर है थोड़ा पीले रंग का है, जो लालिमा है थोड़ा ज़्यादा रेड कलर का है। और इसको हम अप्रैल मई के महीने में अगर हम रोपाई कर दें इसको और बीज की मात्रा हमें 100 किलोग्राम रखें तो अच्छी उत्पादन होता है इसका। बीज को अप्रैल मई के महीने में लगा करके ये सूखता नहीं है, तो इसको ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता हल्दी को होती नहीं है। बरसात में अच्छी क्रॉप चलती है, उत्पादन करीब करीब 10 गुना से लेकर 15 गुना तक हो जाता है। अगर 1 क्विंटल है तो 15 क्विंटल के बीच में इसका उत्पादन। ये डिपेंड करता है कैसी आपने रोपाई की है इसकी। बीज से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर 30 से 45 सेंटीमीटर रख लीजिए और पौधे से गांठ की दूरी 20 सेंटीमीटर आप रख करके उसकी सीधी बिजाई हम करते हैं। अगर हम जिमीकंद की बात करें तो पालम जिमीकंद 1 एक वैरायटी डेवलप हुई है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई है। ये किसानों के लिए रिकमेंडेड है। अप्रैल मई जून में तक इसको लगा सकते हैं। जहां पानी की सुविधा है वहां पर अप्रैल में लगाइए, नहीं तो मई जून के महीने में इसके गांठ को सोइंग कीजिए। और बीज की मात्रा डिपेंड करता है बीज के साइज के अनुसार, तो डिपेंड करता है ये करीब 1 क्विंटल से लेकर के या 1.5 क्विंटल कह लीजिए से लेकर 2 क्विंटल के बीच में इसका पर कनाल बीज लग जाता है। पौधे से पौधे की दूरी करीब 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर रखते हैं और इसकी सीधी बिजाई करते हैं। अब हम बात करेंगे मटर के बारे में। मटर जो है वो अर्कल है, बहुत पुरानी वैरायटी है, बहुत अर्ली वैरायटी है। इसके अलावा पालम त्रिलोकी है, आज़ाद P3 है, मटर 3 है, मटर अगेता है, पंजाब 89 है जो पेंसिल मटर जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा पालम मृद शमूल है, हिम पालम मटर 1 है, हिम पालम मटर 2 है, हिम पालम मटर 3 है। इसके अलावा पालम प्रिया है, सॉफ्ट 10 है। बहुत सारी किस्में यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकमेंड की गई है। किन्नौरी भी है। तो ये सितंबर अक्टूबर में, वैसे तो अगस्त सितंबर से लगना शुरू हो जाता है, सितंबर अक्टूबर तक से लेकर के नवंबर तक भी लोग लगाते हैं, इवन दिसंबर में भी लगती है निचले पर्वतीय क्षेत्रों में। और जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र में है उसमें सितंबर में लगते हैं। जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में है उसको हम मार्च या अप्रैल में लगाते हैं, मार्च अप्रैल मई जून में तक में हम लगाते हैं। वो डिपेंड करता है कि जहाँ पर बर्फ जैसे जैसे पिघलता है उसके अनुसार इसकी बिजाई की जाती है। प्रति कनाल 5 किलोग्राम बीज सफिशिएंट होता है मटर में। और जो डिस्टेंस हम रखते हैं लाइनों में अगर हम सोइंग करें तो 30 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर की दूरी पे या 30 बाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर रखिए और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर और इसकी सीधी बिजाई की जाती है। अब हम आते हैं सर्दियों में उगने वाले, जैसे बंद गोभी है। बंद गोभी में गोल्डन एक बहुत अच्छी वैरायटी है, बड़े साइज का इसका हेड होता है और काफ़ी ठोस होता है। पूषा मुक्ता है, प्राइड ऑफ इंडिया है। अगस्त सितंबर में इसको हम लगाते हैं। नॉर्मली अगस्त सितंबर से इसकी रुपाई शुरू हो जाती है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक चलता है ये क्रॉप। और मार्च तक, फरवरी तक, जनवरी तक भी कई बार इसकी रुपाई की जाती है। अगस्त सितंबर फरवरी मार्च में मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में लगाया जाता है। और जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर अप्रैल से लेकर के जून के माह तक इसको लगाया जाता है। बीज की मात्रा अगर की बात करें तो 30 ग्राम बीज प्रति कनाल के लिए सफिशिएंट होता है। और लाइन पौधे से अगर बड़े साइज का हेड है तो 60 बाई 45 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस रख लीजिए दूरी। और अगर छोटे हेड वाला है तो 45 बाई 45 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको हम लगा सकते हैं। फूल गोभी में आपने देखा होगा कि इसमें 2 किस्में होती है, एक अगेती एवं मध्य है, एक मध्य है। तो अगेती अगर किस्म की बात करें तो एवं अर्ली कुंवारी है, पूषा दीपाली है, स्नो वॉलकर है प्लस। और मध्य में पंत शुभ्रा है, पूषा शुभ्रा है, पूषा सिंथेटिक है, पूषा गहनी है, पूषा स्नोबॉल है। ये मध्य में लगाई जाती है। जो अगेती लगती है वो जून जुलाई में लगती है, जो मध्य लगती है वो अगस्त सितंबर में लगती है निचले पर्वतीय क्षेत्रों में। और मध्य में अगेती किस्म है वो अप्रैल मई से लेकर के जुलाई तक इसको लगाया जाता है। अगर फूल गोभी की पछेती किस्म की बात करें तो पूषा स्नोबॉल 1, पूषा स्नोबॉल K1 है, पालम उपहार है, हरित है, फील्ड रॉकेट है, प्लस है, ग्लोरियस है, हिम पालम फूल गोभी हाइब्रिड 1 है, हिम पालम फूल गोभी हाइब्रिड 2 है। इसके बाद मार्च 2 है। कई सारी किस्में हैं
जो हम पछेती में हम लगाते हैं। और पछेती जो है स्नो जो फूल गोभी होती है वो बड़े साइज का होता है। इसको अगस्त सितंबर में हम लगाते हैं निचले पर्वतीय क्षेत्रों में से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक। और जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर इसकी रुपाई जो है वो सितंबर अक्टूबर में की जाती है। अगर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो अप्रैल मई में हम इसको लगाते हैं। और बीज की मात्रा करीब करीब जैसे मैंने आपको बताया कि 25 से 30 ग्राम बीज प्रति कनाल की आवश्यकता होती है। पौधे से पौधे की दूरी आप 60 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हैं। और आपने देखा होगा कि ये कुछ किस्में हैं फूल गोभी की, इनका पत्ता बहुत बड़ा होता है, तो सही साइज का ही आप सही प्लांट डिस्टेंस जरूर रखें। गांठ गोभी की बात करते हैं तो पालम, टेंडर नौ, व्हाइट वियना, पर्पल वियना देखने में बड़ा खूबसूरत होता है बंद गोभी, गांठ गोभी। और ये नॉर्मली जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में इसको लगाते हैं निचले पर्वतीय क्षेत्रों में। गांठ इसका जो खाया जाता है जो जमीन के ऊपर बनता है, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में से जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में लगाते हैं। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च से लेकर जुलाई के बीच में इसको लगाया जाता है। और सामान्यतः इसको 40 से 45 ग्राम बीज की आवश्यकता पर कनाल की होती है। लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी बात करें तो इसमें 30 सेंटीमीटर 1 फीट या 30 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर इसकी दूरी रखते हैं। और इसकी नर्सरी करीब करीब 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। चाइनीज सरसों हमारी जो पत्ते वाली सब्जियां हैं उसमें सोलन सिलेक्शन है, पालमपुर ग्रीन है, सोलन बंद बंद सरसों है। ये कुछ किस्में यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकमेंड की गई है। जिसकी बिजाई जो है बुआई का समय करीब करीब अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में है। और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में अप्रैल से लेकर जून तक इसको लगाते हैं। मल्टी कटिंग है, कई बार इसकी एक बार पौधे लग जाने के बाद इसकी कई पत्तों को बार बार काटना पड़ता है साग के लिए। इसको सब्स्टिट्यूट सरसों की तरह माना जाता है, नॉर्मल सरसों की तरह इसके पत्ते का टेस्ट होता है। और ये साग वाली सरसों भी बोलते हैं इसको। 30 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है पर कनाल। और डिस्टेंस आपने 45 बाई 30 सेंटीमीटर आप इसको रख सकते हैं। इसकी नर्सरी तैयार करने के बाद अगर लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। अब हम बात करेंगे जो जड़ वाली सब्जी है, सलजम की बात करेंगे। पर्पल टॉप, व्हाइट ग्लोब, इसकी कई सारी वेराइटी है। स्नोबॉल करके भी है, और पूसा चंद्रिमा है, पूसा श्वेती है, पूसा स्वर्णिमा है। और इसकी जो बिजाई करते हैं वो सितंबर से नवंबर के बीच में करते हैं। अगस्त से अक्टूबर के बीच में मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में। और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नॉर्मली हमारे पास टाइम ही अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में होता है, तो हम लगा सकते हैं इसको सलजम को। और अच्छी वेराइटी अच्छी होती है, करीब करीब 180 से 200 ग्राम बीज प्रति कनाल की आवश्यकता होती है। और लाइन से लाइन की डिस्टेंस करीब 30 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे के बीच में रखते हैं। इसका फायदा ये होता है कि बल्ब का आकार जो है सलजम का साइज ठीक बन जाता है। इसकी सीधी बिजाई करते हैं। अब हम मूली की बात करेंगे तो एक वेराइटी है जो जापानीज व्हाइट, चाइनीज पिंक है, पूसा चेतकी है, पूसा हिमानी है, सुपर व्हाइट है, इम्प्रूव्ड है, व्हाइट मार्वल है। मूली की कई सारी किस्में हैं। और इसके अलावा कई प्राइवेट सेक्टर की भी किस्में हैं, 11 नंबर वगैरह है। और इसको निचले पर्वतीय क्षेत्रों में वैसे तो मूली हम माना जाता है कि पूरे साल अब इसकी खेती होती है और इसकी डिमांड भी मार्केट में बनी होती है। लेकिन अगस्त सितंबर में अगर आप इसको लगाते हैं, अगस्त से लेकर सितंबर तक, अगस्त में इसको लगाते हैं, बरसात में थोड़ा कम लगाते हैं। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में से जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में लगाते हैं। और दिसंबर जनवरी तक इसकी हार्वेस्टिंग चलती रहती है। उसके अलावा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च से लेकर अगस्त के बीच में 40 से 45 दिन की क्रॉप है, तो कई बार इसकी बिजाई की जाती है, डायरेक्ट सोइंग होती है। करीब करीब 300 ग्राम बीज प्रति कनाल की आवश्यकता पड़ जाता है इसमें। और डिस्टेंस जो है मूली में लोगों को अच्छी क्रॉप अगर लेनी है तो लाइन से लाइन की दूरी करीब करीब 25 से 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की या पौधे से पौधे की दूरी 30 से 10 सेंटीमीटर आप रखिए। डायरेक्ट सोइंग इसको करते हैं। इसके अलावा गाजर है जिसमें अर्ली 90s है, पूसा यमदाग्नि है, सोलन रचना है, पूसा केसर है, कुछ वेराइटी जो डेवलप की गई है और ये किस्में अच्छी है। इसके अलावा कुछ आपने यूरोपियन कैरेट भी आपने देखा होगा जो पीले रंग का होता है, तो उसको भी हम लगाते हैं। अगस्त सितंबर में निचले पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। उसके अलावा मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अगर लगाना है तो जुलाई से सितंबर के बीच में लगाइए, और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में लगाना है तो मार्च से जुलाई के बीच में लगाइए। 250 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है पर कनाल, और 10 बाई 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको लगाते हैं और सीधी बिजाई करते हैं। चुकंदर की बात करें तो रोमन्स का एक वेराइटी है जो बहुत प्रचलित है। अच्छा इसका साइज भी बनता है और ये पौधा करीब करीब 2 से ढाई महीने में ये फल मतलब तैयार हो जाता है। अगस्त सितंबर में इसको हम लगाते हैं निचले पर्वतीय क्षेत्रों में। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में जुलाई से अक्टूबर के बीच में और मार्च से अगस्त के बीच में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इसको लगाया जाता है।
बीज की मात्रा चुकंदर में 300 ग्राम बीज पर कनाल की आवश्यकता हो जाती है। मेड़ों पे लगाना इसका ज़्यादा फायदेमंद रहता है, बहुत ज़्यादा पानी में ये ठीक नहीं रहता है। 30 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर की दूरी रखिए और सीधी बिजाई आप इसकी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर चिकोरी जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में इसको चिकोरी की खेती कई बार की जाती है। K1 और K13 है। मई जून में निचले पर्वतीय क्षेत्रों में लगाते हैं और इसकी 60 ग्राम बीज पर कनाल की आवश्यकता होती है। बहुत छोटे आकार का बीज होता है इसमें और 45 बाई 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इसके रोपाई। बहुत ही कॉमन वेजिटेबल नहीं है ये। प्याज की बात करें तो पालम लोहित है, पटना रेड है, N53 है, AFDR है, एग्रीफाउंड लाइट रेड है, ब्राउन स्पेनिश है, हिम पालम श्वेता है, काला सोना है, मंगल है। कई सारी वेराइटियां जो डेवलप की गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा और ये अच्छी किस्म है जिसमें पालम लोहित बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। और नवंबर से लेकर जुलाई के बीच में एक क्रॉप का पीरियड है ये। और जुलाई में इसके मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कई बार इसको जुलाई में लगाते हैं, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में से मार्च से लेकर अगस्त के बीच में हम लगाते हैं। 450 ग्राम बीज पर कनाल की आवश्यकता हो जाती है इसमें अगर नर्सरी तैयार करेंगे। और इसकी नर्सरी की रोपाई की जाती है। प्लांट से प्लांट, लाइन से लाइन की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर रख लीजिए और प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो नर्सरी की रोपाई इसकी की जाती है। अगर हम हरा प्याज लेना चाहें तो जिसको हम AFDR जो है और N53 उस वेराइटी अच्छी मानी जाती है जो बरसात में चलती है। और इसके जो सेट्स होते हैं उसको हम पहले फरवरी के महीने में तैयार करते हैं। फरवरी से लेकर के मार्च अप्रैल में इसकी तैयार हो जाती है सेट्स 2-2.5 महीने में। उसके अलावा उस सेट्स को हम जुलाई अगस्त में ट्रांसप्लांट करते हैं। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अगस्त में लगाते हैं। करीब करीब 70 से 80 किलोग्राम सेट्स की आवश्यकता हो जाती है या 20 से 25 किलोग्राम सेट की आवश्यकता, डिपेंड करता है सेट्स का साइज कितना है। और 15 बाई 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको लगाते हैं, सेट्स द्वारा तैयार होता है। अगर खरीफ प्याज की बात करें जो बरसात में होता है तो यशवंत 780 है, N53 है और AFDR है। इस प्याज को हम लगाते हैं और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी रोपाई की जाती है जो जून जुलाई में होती है। और 450 ग्राम बीज पर कनाल की आवश्यकता इसमें होता है। 15 सेंटीमीटर जो है लाइन से लाइन की दूरी और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे के बीच की दूरी रखते हैं। और इसकी सीधी बिजाई भी करते हैं और नर्सरी तैयार करते हैं। मोस्टली नर्सरी तैयार करके ही की जाती है खरीफ प्याज। तो इसको जस्ट लाइक जो फरवरी दिसंबर में जनवरी में जो हम प्याज लगाते हैं उसी तरह खरीफ में हम जून जुलाई में इसको हम लगा सकते हैं नर्सरी तैयार करके। अब हम लहसुन की बात करते हैं। वो है लार्ज सेगमेंटेड है, सोलन सिलेक्शन है, GHC1 है और भी कई प्राइवेट जो कहते हैं कि जो लोकल वेराइटी है वो भी इसके लिए रिकमेंडेड है। अक्टूबर नवंबर में नॉर्मली इसकी निचले पर्वतीय क्षेत्रों में रोपाई होती है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं और जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है उसमें अप्रैल में लगाते हैं। 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता इसमें होती है, 20 से 25 किलो, डिपेंड करता है कितने साइज का अब जो है नंबर ऑफ जो उसमें दाने हैं कितने हैं। जब आप लहसुन को तोड़ते हैं तो उसमें कितने बीज निकलते हैं, 4, 5 या 8, 10, तो उसके अनुसार बीज की मात्रा डिपेंड करता है। और डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे के बीच में रखिए और सीधी बिजाई कीजिए। इसके अलावा पालक है, बिलायती पालक है, वर्जीनिया सेबोआई जो लॉन्ग स्टैंडिंग दो वेराइटी है, ये बहुत रिकमेंडेड है। अक्टूबर नवंबर में पालक की खेती बड़ी अच्छी होती है। निचले पर्वतीय क्षेत्रों में लोग लगाते हैं, थोड़ा लेट लगाते हैं। सितंबर अक्टूबर से लेकर अक्टूबर में इसकी रोपाई होती है। इसके अलावा अप्रैल से लेकर के जुलाई तक इसको लगाते हैं। 1.5 किलोग्राम बीज पर कनाल की आवश्यकता इसको हो जाती है। नॉर्मली लाइनों में अगर लगाएं तो कम बीज लगता है ना, अगर आप छटकवा विधि से लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बीज आपको लगेगा। और ये जो है 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी, 10 सेंटीमीटर बीज से बीज की दूरी लगाएं तो पत्ते का आकार जो है वो बड़ा बनेगा। अगर पत्ते ज़्यादा घना लगाएंगे तो पत्ते का आकार थोड़ा छोटा हो जाता है। मेथी की बात करें तो पालम सौम्या है, IC 74 है, पूषा कसूरी है, जिसकी रोपाई हम अगस्त से लेकर नवंबर के महीने में करते हैं। और इसमें कई बार बीज के लिए भी करते हैं, कई बार हम इसके जो है उसके पत्ते, हरे पत्ते के लिए भी करते हैं। तो अगस्त से लेकर अक्टूबर में इसकी रोपाई की जाती है। और हाई हिल्स में इसको अप्रैल से लेकर जुलाई में इसको लगाते हैं। 600 ग्राम बीज पर कनाल की आवश्यकता हो जाता है इसमें। 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखते हुए, और बीज से बीज की दूरी तो बहुत छोटा बीज होता है तो 5 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी बिजाई करनी चाहिए। अगर जब बिजाई करें तो बीज में आप रेत मिला करके आप करें ताकि आपको बीज को प्रॉपर डिस्टेंस पे रखा जाए और ज़्यादा घना बीज न लगे।
अगर ब्रोकली की बात करें तो पालम समृद्धि बहुत अच्छी वैरायटी है। पालम हर्तिका है, पालम कंचन है, पालम विचित्रा है, सोनाटा है, बहुत सारी किस्में हैं जो ब्रोकली की, और आजकल ब्रोकली बहुत हाई वैल्यू क्रॉप माना जाता है जो हमारे एक्सोटिक वेजिटेबल है। उसमें सितंबर अक्टूबर के महीने में इसको नॉर्मली लगाते हैं और निचले पर्वतीय क्षेत्रों में, जबकि मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अगस्त सितंबर में से, और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च के बाद हम कभी भी मार्च अप्रैल में इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। 20 ग्राम बीज एक कनाल के लिए काफ़ी है, और 45 से 45 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए इसकी नर्सरी पहले तैयार कर लेते हैं, कम से कम 1 महीना पहले। खास करके पॉली हाउस में ब्रुसेल्स स्प्राउट रूबीन एक वैरायटी है ब्रुसेल्स स्प्राउट का। इसमें छोटी छोटी फूल बंद गोभी की तरह गांठें बनती है, और ये फूल गोभी की तरह या बंद गोभी की तरह इसका गोल गोल पत्ता होता है, पौधे और एक पेड़ की तरह बढ़ता है। अक्टूबर में इसको हम लगाते हैं निचले पर्वतीय क्षेत्रों में, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अगस्त से सितंबर के बीच में, और नॉर्मली मार्च अप्रैल में हम इसको लगाते हैं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में। 20 ग्राम बीज सफिशिएंट होता है, और डिस्टेंस 60 बाई 45 या 60 बाई 60 सेंटीमीटर इसमें रखते हैं, और इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। ब्रुसेल्स स्प्राउट हाई वैल्यू एक्सोटिक वेजिटेबल है। इसके अलावा केल है, कर्म साग जिसको हम बोलते हैं, ये इसकी वैरायटी है, और इसके पत्ते यूज किए जाते हैं। अक्टूबर नवंबर में ये इसकी रोपाई, इसकी नर्सरी हम तैयार करते हैं, और अगस्त सितंबर में मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च से जून के बीच में इसको लगाते हैं। 15 ग्राम बीज, 15 से 20 ग्राम बीज सफिशिएंट होता है इसको लगाने के लिए। पौधा बड़ा होता है, और 60 सेंटीमीटर व 45 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको लगाते हैं। बीज छोटा होता है। नर्सरी के को 1 महीना से 1.5 महीना पहले इसको तैयार कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे लाल बंद गोभी के बारे में। लाल बंद गोभी आपने सुना होगा कि रेड कैबेज जिसको हम बोलते हैं, रेड रॉक वैरायटी है, रेड ड्रम हेड है, और ये बहुत ज़्यादा आजकल फास्ट फूड में यूज़ किया जाता है, और खासकर गार्निश करने के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है। और इसको लगाने के लिए नॉर्मली बंद गोभी की तरह अक्टूबर नवंबर में इसको लगा सकते हैं ओपन फील्ड में। पॉली हाउस में भी इसको लगाया जाता है। इसके अलावा अगस्त सितंबर में भी इसको लगाते हैं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, और हाई हिल्स में अप्रैल मई में इसको लगाते हैं। 20 ग्राम बीज करीब करीब इसको जरूरत होती है पर कनाल के लिए, और 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। एस्परेगस जिसका हम स्पीयर्स खाते हैं, जिसकी बांस की तरह एक छोटा पतला सा निकलता है जब जमीन से, वो मुलायम होता है, तो उसी को खाने में यूज किया जाता है, और काफी कॉस्टली है, एक्सोटिक वेजिटेबल है। इसमें जो हम वैरायटी की बात करेंगे वो सिलेक्शन 841 है, और परफेक्शन है, UC 72 है। मध्य निचले पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती कम होती है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इसको लगाते हैं। जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र में मई जून में आप इसको लगाइए, और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में अप्रैल मई में इसको लगाते हैं। इसका बीज मिलता है, बीज का से नर्सरी तैयार की जाती है। 24 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम कर लीजिए, 25 से 30 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है, और इसका डिस्टेंस जो रखते हैं वो 1.5 मीटर बाई 45 सेंटीमीटर रखते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर, और प्लांट से प्लांट की दूरी 45 सेंटीमीटर। इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। उसी तरह ग्लोब आर्टिचोक की बात करते हैं। ये पर्पल ग्लोब होता है, ग्लोब आर्टिचोक, और ये जून जुलाई में हम इसको निचले पर्वतीय क्षेत्रों में जून जुलाई अगस्त से लेकर अक्टूबर तक इसको लगाते हैं, और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च से लेकर मई के बीच में। इसमें जो बीज की मात्रा लगती है वो 40 ग्राम है, और इसमें 120 लाइन से लाइन की दूरी 120 सेंटीमीटर, और प्लांट से प्लांट की दूरी 60 सेंटीमीटर इसके रखते हैं। ग्लोब आर्टिचोक आपने देखा होगा, यह पौधा देखने में भी बड़ा खूबसूरत होता है, पर्पल कलर के इसके फ्लावर होते हैं। और स्वीट चार्ट की बात करें तो फोर्ड हुक एक वैरायटी है, अक्टूबर में लगाते हैं। ये सब एक्सोटिक वेजिटेबल है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहें तो निचले पर्वतीय क्षेत्रों में अक्टूबर में इसको लगा सकते हैं, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में लगाना चाहें तो सितंबर में लगाइए, और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में अगर आप लगाना चाहते हैं तो मार्च से लेकर जून के बीच में इसको लगाइए। बीज की मात्रा 160 ग्राम है, और 45 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर जो है इसके डिस्टेंस के ऊपर इसको हम स्वीट चार्ट को लगाते हैं। ये बड़ा ही कलरफुल होता है स्वीट चार्ट, और इसके पत्ते और देखने में बड़ा खूबसूरत होता है। लेट्यूस करें तो लेट्यूस तो कई वैरायटी आती है लेट्यूस के, आपने देखा होगा इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, और ऑर्नामेंटल में भी यूज होते हैं। उसके अलावा हमारे फास्ट फूड में यूज होते हैं। अलामो 1 एक वैरायटी है जो रिकमेंड की गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसे निचले पर्वतीय क्षेत्रों में सितंबर में, अगस्त के बाद, बरसात के बाद सितंबर से लेकर नवंबर तक इसको लगाते हैं, जबकि मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में इसको लगाते हैं, और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी बहुत डिमांड होती है, तो मार्च से लेकर जुलाई के बीच में इसको लगाते हैं। बहुत कम बीमारी इस पे आती है। 20 ग्राम बीज बहुत सफिशिएंट होता है, इसकी नर्सरी तैयार करते हैं, और 45 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं।
सैलरी की बात करें, सैलरी सैलरी बोलते हैं, यूटार्ड 52-70 है, एक गोल्डन सेल्फ ब्लांच है। सैलरी बहुत इसके पत्ते धनिया की तरह पत्ते होते हैं सैलरी के, और सितंबर अक्टूबर में इसको हम लगाते हैं निचले पर्वतीय क्षेत्रों में। ऑर्नामेंटल कई लोग गमला में लगा के रखे, गमले में पॉट्स में भी लगाते हैं। इसके अलावा अगस्त सितंबर में भी इसको आप लगा सकते हैं। मल्टी कटिंग है, कई बार इसकी कटिंग की जाती है, अगस्त सितंबर में लगाते हैं, और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में ये अप्रैल मई में लगाया जाता है। 7 से 10 ग्राम बीज सफिशियंट होता है एक कनाल में लगाने के लिए, बहुत तेजी से बढ़ता है, और लगाने के बाद इसमें पत्तों का जो है वो साइज बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। गोबर की खाद का रिस्पॉन्स इस पौधे में बहुत ज़्यादा होता है। 60 बाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको लगाते हैं, और नर्सरी में इसकी लगाई जाती है। इसकी तरह एक पार्सले होता है, ये भी लीफी वेजिटेबल है, ये भी एक्सोटिक वेजिटेबल है, गार्निश में करने में यूज होता है। कर्ल लीफ, डबल कर्ल और मास कर्ल चैंपियन इसकी को यूज किया जाता है। अक्टूबर महीने में इसको हम लगाते हैं नॉर्मली, और ये वैरायटी जो कर्ल लीफ है, ये इसका पत्ता थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, बाकी डबल कर्ल है, मास कर्ल चैंपियन है। लगाने के लिए निचले पर्वतीय क्षेत्रों में अक्टूबर में, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में से अगस्त से लेकर सितंबर तक इसको लगा सकते हैं। बहुत दिनों तक इसका फसल एक बार लगाने के बाद चलता रहता है, मैं कई बार कटिंग कर सकते हैं। और मार्च अप्रैल में इसकी जो है ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में लगाते हैं। 10 से 15 ग्राम बीज बहुत सफिशिएंट होता है एक कनाल में लगाने के लिए। पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर, और लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर इसमें रखते हैं, और इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। उसी तरह से एक चीज है लीक, जो लहसुन की तरह देखने में लगता है, और उसको पूरा का पूरा पौधा एक बार में उखाड़ लिया जाता है, और बड़ी अच्छी डिमांड है ये गार्निश करने के लिए, और एक्सोटिक वेजिटेबल है, बहुत न्यूट्रिटिव है। पालम पौष्टिक है, प्राइस टेकर है, मसल वर्ग है, कई सारी किस्में यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकमेंड है किसानों के लिए। और अगर इसका अच्छा मार्केट मिल जाए तो बहुत अच्छा उत्पादन भी देता है, प्राइस भी काफ़ी मिलता है। सितंबर अक्टूबर में हम मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में लगाते हैं, निचले पर्वतीय क्षेत्रों में भी इसको हम सितंबर अक्टूबर में लगा सकते हैं। इसके अलावा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च से लेकर मई के बीच में इसको लगाते हैं। बीज की मात्रा इसकी नर्सरी दी जाती है तो 70 से 100 ग्राम बीज पर कनाल की आवश्यकता होती है, और 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी, और इसका पत्ता लहसुन से थोड़ा बड़ा होता है, चौड़ा होता है, और घना भी होता है। इसके अलावा 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए इसको हम लगाते हैं, ताकि अच्छा उत्पादन मिल सके। स्वीट कॉर्न भी है, इंडेम 19 करके, ये भी वेजिटेबल के रूप में यूज किया जाता है। एवं कभी कभार इसको जो फास्ट फूड में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को वेजिटेबल कुछ ऐसी वैरायटी, कुछ ऐसे एक शॉर्टकट के रूप में आपको बता रहा था कि जो सब्जियों की खेती हम जो करते हैं उसकी कौन कौन सी किस्में हैं, और उन किस्मों को हम हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्र, मध्य पर्वतीय क्षेत्र और निचले पर्वतीय क्षेत्रों में कब लगाते हैं। निचले पर्वतीय क्षेत्र जो है वो ऊना है, सिरमौर है, या हमीरपुर का कुछ एरिया है, प्लस बिलासपुर का कुछ एरिया भी माना जाता है। इसके अलावा आपका जो है जो कांगड़ा का कुछ एरिया माना जाता है। इसके अलावा आप अगर मध्यम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो सोलन, शिमला वगैरह जो मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आ जाता है, और हाई जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं वो किन्नौर वगैरह, लाहौल स्पीति वगैरह आता है, या चंबा वगैरह का कुछ डिस्ट्रिक्ट आता है। तो ये माना जा सकता है कि उन्हीं के अनुसार मैंने इसकी रिकमेंडेशन आप लोग को बताई। तो किसान भाइयों, मैं सब्जी उत्पादन के बारे में एक ब्रीफ दे रहा था कि कौन कौन सी वैरायटी हमारे यूनिवर्सिटी और सोलन यूनिवर्सिटी और पालमपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा वेजिटेबल में दी गई है, उन किस्मों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी थी। अगर कोई प्रश्न करना है तो आप 9418494333 पे हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।